नमस्कार, मैं विनय कुमार। आप देख रहे हैं उत्पादन समाचार। और आज सूर्यग्रहण नगर परिषद में विशाल शिव चर्चा का आयोजन किया गया और इस शिव शिष्य और शिवहे गुरु की जो प्रथा हरिनारायण भैया और नीलम दीदी के द्वारा चलाया गया, उन्हीं की बड़ी पुत्रवधू है जिनके द्वारा आज शिव चर्चा यहाँ किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिष्य पहुँचे और उनसे हम बात करते हैं कि आज ये सूर्यग्रहण की धरती पे आए तो उनको यहाँ के जो बहुत ही संख्या में शिव शिष्य एकत्रित हुए, उसको देख करके उनको कैसा लगा? देखिए, सूर्यग्रहण की इस धरती से खुद आपने कहा था हरिंदर भैया, तो साहब हरिंदर जी और दीदी आनंद जी का बहुत बार आगमन हो चुका है। प्रारंभिक दिनों में जब बहुत कम लोग शिव को गुरु मानकर चल गए थे, प्रारंभिक दिनों में सूर्यग्रहण की धरती का बहुत ही योगदान रहा है शिवशिष्टता के विस्तार में। तो आज जब हम लोग मुंगेर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में हम लोग यहाँ भी रुके और कल शाम नहीं आए थे, हम लोग रुके भी और यहाँ रहने वाले और आसपास के गुरु भाई गुरु बहनों से आज मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हम लोगों ने उस दिन को याद किया जब साहब हरिनारायण जी ने ये आह्वान किया कि शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं और हमारे जैसे लोगों के भी, सामान्य लोगों के भी गुरु हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। साहब हमेशा ये कहते रहे कि शिव की चर्चा ये क्रांति नहीं है। क्रांति का अर्थ होता है कि एक को हटा के दूसरे को ले आना, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक जागरण है, जन जन के दिल में शिव की स्थापना। और ये कहा भी गया है कि अगर एक व्यक्ति का परिवर्तन होता है तो उसके पूरे परिवार का परिवर्तन होता है, अगर परिवार का परिवर्तन होता है तो पूरे समाज का परिवर्तन होता है। साहब ने यही कहा, उस शिव की दया, उस शिव की शिष्यता अपने दिल में धारित करिए और तब समाज में जाइए। उस शिव की शिष्यता को लेकर उतरिए लोगों के बीच। आप अपने आप को स्थापित मत करने लगिए, आप अपने शिव की स्थापना करिए। इसलिए आज भी और मेरा विश्वास है कि आने वाले युगांतर तक जब भी कोई शिव की शिष्यता की बात करेगा, साहब हरिनारायण जी के प्रति एहसानमंद रहेगा हमेशा, जो नीलम आनंद जी के प्रति कृतज्ञ रहेगा, जिन्होंने हम सबों को इस रास्ते पर चलने का ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया। ईश्वर है शिव, जगत के गुरु हैं शिव, लेकिन वो शास्त्रों में थे तब तक हम लोग के अपने नहीं हो सके। लेकिन आज देखिए सबके दिल में उतरे हुए हैं। यही उन्होंने चाहा था और यही हो रहा है। उसी के निमित्त हम लोग भी आए। जी, तो एक सवाल मेरा होगा कि किसी से हम भी 2003 में ही बने। अच्छा, और ये थोड़ा सा मेरे अंदर एक मान लीजिए कि बहुत जगह देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे हैं जो बताने से हिचकते हैं कि जो हम भी शिष्य हैं, ऐसा। देखिए, मेरा कहना है कि अगर विश्व में सबसे सुंदर कोई चीज़ हो सकती है तो ये हो सकती है शिव मेरे होते हैं। इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकती। और ये आज हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों से ये कहा है कि सत्य कौन है? शिव है। सुंदर कौन है? शिव है। इसीलिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य वही है। सत्य का अर्थ हुआ जो कभी बदलता नहीं है। मेरी आपकी सुंदरता आज बदल सकती है, मेरा आपका सच आज है, कल कुछ और होगा, लेकिन उस महादेव का सच वही था पहले भी, आज भी है और आगे भी रहेगा। सबसे सुंदरता सबकी दुनिया में रहती है। फूल आज बहुत खूबसूरत है, ये आज भी सच्चाई है उसकी, लेकिन कल वो फूल झड़ जाएगा, सूख जाएगा। शिव के बारे में ऐसा कभी किसी ने नहीं सुना कि शिव का सुंदरता जो है वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, वो उतने ही सुंदर रहे हमेशा। तो जिस सत्यम शिवम सुंदरम की बात हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष से की है, तो उसके बारे में दुनिया में, समष्टि में, समाज में बोलने से हिचकने की क्या बात है? ये तो गर्व और अभिमान की बात है कि मेरे गुरु शिव हैं, मैंने चुना जो सर्वश्रेष्ठ है, मैंने अपनाया उसको जो सबको अपनाता है। और वो शिव को कोई योग्यता भी नहीं पूछता, वो तो पात्रता भी नहीं पूछता, वो तो ये भी नहीं कहता कि ऐसा बन के आओ, वैसा बन के आओ, तुम सुंदर हो तो मेरे दरबार में बैठोगे और तुम
हो तो बैठोगे, राक्षस हो तो नहीं बैठोगे। एक वही एक दरबार है जहाँ सारे लोग समान रूप से बैठते हैं। तो जिसको हम लोगों ने चुना वो जब सर्वश्रेष्ठ है तो उसकी बात कहने में जब तक हमको ये खुद में अभिमान नहीं होगा, मेरा विचार यही है कि जब तक मेरे अंदर ये अभिमान नहीं होगा कि मेरे गुरु शिव है, इसकी स्थापना हम दूसरे में नहीं कर सकते। इसके लिए मेरे मन को ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरे गुरु शिव है। और इस सूर्यगढ़ा की धरती से अभी भी हैं बहुत सारे ऐसे भारतवर्ष में जो अभी तक शिव को गुरु नहीं माने हैं। तो आज इस सूर्यगढ़ा की धरती से उनके लिए कुछ करना चाहिए। देखिए, शिव को, महादेव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अघोर है, वो परम आनंद की अवस्था है, लेकिन हमको आपको फर्क पड़ता है। आप नज़दीक होंगे तो आपका कल्याण ही होगा। शिव का हर स्वरूप आपके लिए कल्याण ही देता है, शुभ देता है, शुभ करता है। वो कभी भी अकल्याणकारी नहीं होता है। एक बार बहुत पहले साहब ने एक छोटी सी घटना बताई थी कि एक गांव में आधे गांव के लोग कहते थे कि ईश्वर है, आधे गांव के लोग कहते थे कि ईश्वर नहीं है। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, गांव के बाहर एक साधु जी आए हुए हैं, हम लोग उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है। तो साधु जी को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि तुम ही लोग अपने में निर्णय ले लो कि है या नहीं। अगर निर्णय लोगे कि नहीं है तब भी, निर्णय लोगे कि है तब भी, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कौन सी खराब चीज़ है जो मानने में इतना सोचते हो? ईश्वर को मान ही लोगे तो भला ही होगा। कोई खराब चीज़ हो तो आप सोचिए, और जहाँ सोचना चाहिए वहाँ नहीं सोचते आप। जहाँ अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए वहाँ नहीं करते। लेकिन जहाँ नहीं करना चाहिए, जो दिल का मामला है, महादेव तो दिल का मामला है, मस्तिष्क की चीज़ ही नहीं है। तो दिल के मामले में क्यों सोचते हैं? समर्पण की चीज़ है, प्रेम तक की चीज़ है, रास्ता ही वही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये एक तरह से स्पष्ट रूप से कहना है कि भक्ति दिल से होती है, मस्तिष्क से नहीं होती है। बने रहे फजर समाचार के साथ। नमस्कार।